प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं एक बादशाह की शहजादी सी बेटी और एक गरीब लकड़हारे की। कैसे एक बादशाह अपनी शहजादी सी बेटी को एक गरीब लकड़हारा से शादी करा देती है। कहानी बहुत ही खूबसूरत और मजेदार, दिल को दहला देने वाली है, इसलिए पूरी कहानी जरूर सुनिएगा आप लोग। और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने वक्त की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। हालांकि वो गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार, मेहनती और दयालु स्वभाव का था। उसी राज्य में एक राजा था जिसकी एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी राजकुमारी सुमन थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी शादी किसी योग्य राजकुमार से करना चाहता था। लेकिन राजकुमारी का मानना था कि शादी के लिए धन दौलत से अधिक व्यक्ति का चरित्र और उसकी अच्छाई मायने रखती है। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे नदी किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बहुत प्यासा और थका हुआ लग रहा था। रामू ने तुरंत अपना पानी और भोजन उसे दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में एक संत था, जिसने रामू की दरियादिली से प्रसन्न होकर उसे एक जादुई उपहार दिया, एक छोटी लकड़ी की टोपी। संत ने कहा, जब भी तुम्हें किसी समस्या का समाधान चाहिए, ये टोपी तुम्हारी मदद करेगी। बस इसे पहनकर सच्चे मन से जो चाहोगे वही होगा। रामू ने उस टोपी को आदर पूर्वक लिया, लेकिन वह अपनी मेहनत से ही जीवन जीना चाहता था, इसलिए उसने इसका उपयोग करने का विचार नहीं किया। कुछ समय बाद राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उनकी बेटी को प्रभावित कर सकेगा और उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में पास होगा, वही उससे विवाह कर सकेगा। इस परीक्षा में कई राजकुमार और धनी लोग आए, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे अहंकारी या धनवान होने के घमंड में थे। ये खबर जब रामू तक पहुंची, तो उसके दोस्तों ने मजाक में कहा, तू भी जा, क्या पता लकड़हारा ही राजकुमार बन जाए। रामू को ये चुनौती मजेदार लगी और वह भी दरबार में चला गया। राजा और राजकुमारी ने रामू को देखकर आश्चर्य किया कि एक साधारण लकड़हारा भी यहाँ आया है। लेकिन राजकुमारी ने सोचा कि उसे भी मौका मिलना चाहिए। पहली परीक्षा में राजकुमारी ने 3 कटोरे रखे, एक सोने का, एक चांदी का और एक मिट्टी का। उसने पूछा, इनमें से सबसे मूल्यवान कटोरा कौन सा है? राजकुमारों ने सोने और चांदी के कटोरे को चुना, लेकिन रामू ने मिट्टी के कटोरे को उठाया और कहा, सोने और चांदी के बर्तन सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, लेकिन मिट्टी का कटोरा सबसे उपयोगी है। यही गरीब और अमीर सबके लिए समान होता है। राजकुमारी उसकी इस सोच से बहुत प्रभावित हुई। दूसरी परीक्षा में राजकुमारी ने रामू से पूछा, सच्ची संपत्ति क्या होती है? रामू ने जवाब दिया, सच्ची संपत्ति दौलत नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चा प्यार है। राजा और राजकुमारी दोनों उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन कुछ दरबारी इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने राजा को उकसाया कि एक लकड़हारे को राजकुमार कैसे बनाया जा सकता है। इस पर राजा ने अंतिम परीक्षा रखी। रामू को एक रात में सोने का महल बनाना था। रामू बहुत परेशान हो गया, क्योंकि ये असंभव था। तभी उसे संत की दी हुई टोपी याद आई। उसने टोपी पहनी और मन ही मन प्रार्थना की। जैसे ही उसने टोपी पहनी, उसके सामने एक जादुई महल प्रकट हो गया। राजा और दरबार के सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने रामू को गले लगाया और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उससे करा दी। रामू और राजकुमारी का विवाह हुआ और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई, परिश्रम और दया को अपनाया। रामू ने अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए किया और एक न्यायप्रिय राजा बना। इस तरह एक साधारण लकड़हारे की ईमानदारी और बुद्धिमानी ने उसे राजा बना दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको खुशी मिलती है और YouTube इस वीडियो को आगे तक पहुंचता है। और आप हमारे इस वीडियो को किस गांव से देख रहे, अपने गांव का प्यारा सा नाम जरूर कमेंट कर दे। खुदा हाफिज।